न जायते मिन्यते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमान्ये शरीर। मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान मृत्यु को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नष्ट होना वो इस भौतिक शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। सूक्ष्मता से समझा जाए तो इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है, जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है। उपनिषदों में आत्मा के स्वरूपों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपेक्षीयते और विनश्यते। अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, ह्रास और मृत्यु, ये सब शरीर के बदलते हुए रूप है, न कि आत्मा के। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। बृहदारण्योपनिषद में सवा एष महानज आत्मा रजो अमरो अमृतो भजो कहते हुए आत्मा को आनंदमय, अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त, अमर और भयमुक्त बताया है। गीता के इस श्लोक में न जायते मिन्यते वा कदाचित, अर्थात यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है और न मरती है। न भूत्वा भावितो वा न भूयः, ऐसा नहीं कि यह आत्मा पहले होकर फिर नहीं होगी या फिर से होने वाली है। अर्थात यह जन्म मरण के चक्र से परे है। अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणे, यह अजन्मा, नित्य और सनातन है, अर्थात पुरातन है, प्राचीन है। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मर जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरी जाती, इसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है। कृष्ण कह रहे हैं न जन्म है न मृत्यु, बस रूपांतरण है, जिसे जानकर जीवात्मा आत्मभाव में स्थित होकर इस नश्वर देह में रहते हुए भी नित्य एवं शाश्वत स्वरूप में परिवर्तित होकर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है।